मुझसे ना कभी कभी लोग ये बात बोल जाते हैं कि सुकून तू कितनी लकी है यार, तूने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, तुझे तो सब बना बनाया मिल गया। और मैं रिलेटेबल बनने के चक्कर में कोई झूठ नहीं बोलूंगी, आई अग्री। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी ज्यादा इज्जत बिना मेहनत किए मिल गई। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि कम मेहनत करके मिली, मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। बस मेरा लक था कि मैं इस घर में पैदा हुई, मेरी उम्र हो गई और पापा ने अपनी कुर्सी पे लाके बैठा दिया। जो कुर्सी उन्होंने पता नहीं कितने सालों की मेहनत से बनाई होगी, मैं फ्री में बैठ गई हूँ वहां पे। इस चीज के साथ फ्री का गिल्ट कितना ज्यादा आता है, ये वो लोग नहीं समझते जो हमें टॉन्ट मार जाते हैं कि मैं इस कुर्सी को डिजर्व भी करती हूँ, मैं कैपेबल भी हूँ, मैं कर भी पाऊंगी उतना जितना मेरे पापा कर चुके हैं। प्लस जब मैं नहीं थी तब भी तो काम चल ही रहा था ना, मैंने आके क्या उखाड़ लेना है। अरे यहाँ पे तो वैसे बड़े दिग्गज दिग्गज लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस लेवल पे पहुंच गया वो हमारी उम्र का तो होगा नहीं, और उसको कितना एक्सपीरियंस होगा, उनके सामने बैठ के इतना नीवा फील होता है कि क्या ही कर लिया अभी मैंने जिंदगी में। इससे भी बड़ा प्रेशर मैं बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट जो ऑफिस एंटर हुई थी ना, नो वन वो सीइंग मी लाइक ये बच्ची है या अभी फ्रेशर है, एवरीवन वो सीइंग मी लाइक कि बॉस की बेटी है, इसका ब्रिलियंस लेवल भी हमारे बॉस के जितना ही होगा। और मुझे वही ऑरा में रहना पड़ता था। मैं नहीं दिखा सकती थी कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये कम आता है, मैं नहीं कर सकती, मैं थक रही हूँ। या जैसे मेरी एक इनहेरिट नेचर है कि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, मेरे पापा बहुत दलेर है, मैं वहां कंजूसी नहीं दिखा सकती, मुझे अपना मन खुला रखना पड़ता था। मम्मा पापा की रेपुटेशन उनकी जगह पे जाके बचा के रखना कितना बड़ा प्रेशर है आप लोग, मुझे नहीं पता, कई लोग समझ रहे होंगे। पर तुम पापा की कुर्सी पे बैठे हो, अगर तुम पापा की तरह एक्ट नहीं करोगे, उनकी तरह डिसीजंस नहीं लोगे, उनके क्लास से नहीं चलोगे, तो वो रेपुटेशन हिलने का कितना ज्यादा डर है, हम सोच भी नहीं सकते यार। मतलब मैं वहां पे प्योरली सुकून महाजन नहीं दिखा सकती, मुझे सुकून धीरज महाजन दिखाना पड़ेगा अपने पापा का नाम साथ जोड़कर। प्लस जब मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी ना कि मम्मा क्या करूं क्या ना करूं, करियर समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मा सेड कि अगर लड़का होता तेरी उम्र का तो क्या करता, ऐसे पापा का बिजनेस ज्वाइन करता। और तब से ही हिट आ गया था कि नहीं बिजनेस ही करना है। पर अभी तक यार एक ना मलाल सा है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैंने कोई स्किल ऐड नहीं की, मैंने कोई इंटेलिजेंस अपनी ऐड नहीं की, मैंने उस लेवल का दे नहीं पाई हूँ मैं पापा को ना जितना शायद मुझे देना चाहिए, दिया ही नहीं है शायद कुछ। अगर मैं ना होती, मतलब मैं हमेशा खुद का कैपेसिटी ना इस लेवल से तोड़ती हूँ कि अगर मैं ना होती काम हो जाता, तो लगता है हाँ हो जाता, पापा और बंदा को रख लेते तो वो हो जाता काम। कभी कभी लगता है मैं इस चीज के लिए बनी भी हूँ कि नहीं। फिर दिमाग में आता है कि जैसे अब मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बाहर जाके व्लॉग्स बना सकती हूँ या मैं और इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस बना सकती हूँ। पर फिर लगता है यार पापा ने इतने सालों की मेहनत किसके लिए की है कि पूरी जिंदगी वो खुद ही काम करते रहे। हमारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना, अगर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगेन वो मम्मा वाली इमोशनल बात की, लड़का होता तो क्या कर रहा होता, यही कर रहा होता, तो मैं क्यों नहीं। सो आई फील कि अगर मैं बिजनेस पे इस लेवल पे एंटर हुई, और ये बात मेरे सर ने मुझे बोली थी जो मेरे मेंटर हैं, कि अगर आप बिजनेस में एंटर हुए और बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे थी और एंटर होने के कुछ टाइम बाद ग्रोथ यहाँ पे होगी, तो यू हैव टू फील प्राउड, आपको कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं कि आपने स्क्रैच से शुरू नहीं किया। सो आई रियली विश, बहुत ग्रैटिट्यूड है कि हाँ इतना सब मिल गया, पर एक डर भी है कि वो संभाला जाए, और संभाला ही नहीं उसको बढ़ाया भी जाए, कि कल को मेरे पापा को कोई एक दफा बस तारीफ कर दे कि हाँ आपकी कुड़ी वहां बैठी थी ना, उससे हमें फायदा हो गया। और फायदा जाए मॉनेटरी टर्म्स तो जाए भाड़ में, एक हॉस्पिटैलिटी का फायदा दिख जाए उनको, एक इंसानियत का फायदा दिख जाए। आई एम जस्ट वेटिंग, जो अभी तक तो नहीं आ पाया। पर यार मेहनत करो, लोगों की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बना बनाया मिला है। वेट फॉर द डे कि तुम्हारे पापा तुम्हारी तारीफ करें कि हाँ तूने भी मेरे लेवल का कुछ कर लिया, जो कभी नहीं हो सकता वैसे मुझे लगता। पर हाँ थोड़ा सा भी करोगे तो पापा तो ऐसा बोल ही देंगे ना, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर हमारे पापा लोगों ने अपनी ऐश के लिए इतना स्ट्रगल नहीं किया, इतना बड़ा बिजनेस नहीं सेटअप किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि हमें वो स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े। तो इस चीज के लिए प्राउड फील करो, ना कि एम्बेरेस्ड किसी के सामने। प्राउडली बताओ सबको हाँ हाँ नेपो बिजनेस किड्स हैं, क्या कर लोगे बताओ।